हम एक एक पड़ाव पर चलते हैं तो हम केवल घटनाओं को नहीं देखते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी उसमें झांकते हैं। हम अपने दुख, अपने पाप, अपनी कमजोरियों को प्रभु यीशु के क्रूस के साथ जोड़ते हैं। आइए हम विनम्र और पश्चातापी हृदय के साथ इस पवित्र क्रूस मार्ग में भाग लें, ताकि हम प्रभु के प्रेम को गहराई से अनुभव कर सकें। आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके दुख मार्ग पर मनन करके अपने जीवन की कठिनाइयों को सहर्ष झेलने की हमें कृपा मिले। हे ईश्वर, इस क्रूस यात्रा के पुण्य फलों योहन, मेरे संकट की घड़ी आ गई है। यह मेरे लिए घोर संघर्ष का समय है। मेरे पिता ने मुझे जो कार्य सौंपा है, उसे पूरा करने का समय आ चुका है। अंधकार की शक्तियां मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे और कहोगे कि तुम मुझे जानते तक नहीं। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीमोन पेत्रुस, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा विश्वास कमजोर न हो। जब तुम फिर से सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। आज मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। तुम लोग यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जाग कर प्रार्थना करो। मेरे तुम लोग क्यों सो रहे हो? क्षमा करें प्रभु। उठो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब हम जाग कर प्रार्थना करेंगे। हे पिता, यदि तू चाहे तो यह दुख का प्याला मुझसे हटा ले। फिर भी मेरी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु मानव शरीर दुर्बल है। क्षमा करें प्रभु, अब हम लोग जानकर ही प्रार्थना करेंगे।
हे पिता, तेरी मुक्ति की योजना में तूने मुझे सहभागी बनाया। यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। फिर सो गए। यह समय आराम फरमाने का नहीं, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। अरे इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे कितना अंधेरा है चारों तरफ। अरे भाई, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? तुम लोग बस मेरे पीछे पीछे चले आओ। लगता है कि मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। गुरुवर, प्रणाम। मित्र युधस, क्या तू चुंबन देकर मनुष्य के पुत्र के साथ विश्वासघात करता है? तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? हम लोग यीशु नाजरी को ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूँ। तुम किसे ढूंढ रहे हो? हम लोग यीशु नाजरी को ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूँ। क्या तुम हो? मेरे गुरु को गिरफ्तार करते हो? हटो! मेरा कान काट दिया, मेरा कान काट दिया, मेरा कान। पेट्रुस, तलवार म्याद में कर लो। जो तलवार निकालता है वह तलवार से ही मार जाता है। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? मेरा कान ठीक हो गया, मेरा कान ठीक हो गया, मेरा कान ठीक हो गया। क्या तुम लोग मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो रोज मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है। अब अंधकार का बोलबाला है। अंधकार की ताकत को हटाने के लिए मानव पुत्र को अपना प्राण त्यागना ही होगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे इन शिष्यों को जानने यहूदिया में राज्यपाल महामहिम पोंतुस पिलातुस राज दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। यहूदी धर्म सभा के महापुरोहित अन्नस और प्रधान याजक कैफस
सारे शहर में यहूदी लोग पास का पर्व मना रहे हैं और आप लोगों ने पर्व के इस अवसर पर क्या तकल्लुफ किया? तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस महोदय, ये आदमी गलीलिया से लेकर यहाँ यरूशलेम तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है, अपने आप को मसीह कहता है। मसीह यानी बचाने वाला, जिसकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप धर्म गुरुओं के आतंक और शोषण से लोगों को बचाने के लिए आया हुआ वास्तविक मसीह यही हो। आप हमारा उपहास कर रहे हैं राज्यपाल महोदय। यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। रोमी सम्राट कैसर के अलावा हमारा और कोई राजा नहीं है। अच्छा, आज अचानक आप लोग बड़े राजभक्त हो गए हैं। मैं आपके राजा यीशु से बात करता हूँ। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। सत्य? सत्य क्या? धर्म गुरुओं, यहूदी लोगों, आप लोगों ने यह अभियोग लगा जांच की, परंतु मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। खैर, आप लोगों की खुशी के लिए मैं इसे 40 कोड़े पिटवा कर छोड़ देता हूँ। चल चल। हो गया होगा। अब इसे छोड़ने का मुझे अवसर दीजिए। हमारा कलेजा तभी ठंडा होगा जब आप इसे क्रूस पर चढ़ाने का आदेश देंगे। ठीक है, मान लिया कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। आपके मसीह यीशु को शांत हो जाइए। लेकिन बराबस खूंखार उग्रवादी है। यीशु ने कौन सा अपराध किया है? शांत हो जाइए।
आप